तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ब्लड कैंसर अर्थात खून के अंदर जो कैंसर होता है वो क्या होता है, जिसे अक्सर हम आम भाषा में ब्लड कैंसर कहते हैं, लेकिन साइंस के लैंग्वेज में इसे ल्यूकीमिया का नाम दिया जाता है। आखिर कैसे होता है ये ल्यूकीमिया, इससे क्या क्या लक्षण है और कैसे इसकी पहचान कर सकते हैं, किसी इंसान में ल्यूकीमिया हुआ है या नहीं, इसका पता कैसे लगा सकते हैं, साथ ही साथ इसके पीछे का क्या क्या कॉज है, मतलब किस कारण से ल्यूकीमिया हो सकता है, उसके बारे में भी जानेंगे। अगर ल्यूकीमिया हो जाता है तो इसको कैसे ठीक किया जाता है, क्या इसका इलाज है या भी नहीं, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं, तो हमें स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम की क्या होता है ब्लड कैंसर, इसके क्या क्या कारण हैं, इसके क्या क्या लक्षण हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके क्या उपचार हैं। सबसे पहले हम लोग ब्लड कैंसर को ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग इसको ल्यूकीमिया कहा जाता है, जहाँ पर ल्यूकीमिया में लुक का मतलब होता है WBC इंक्रीज होना और एमिया का मतलब होता है आपका ब्लड। इससे हम समझेंगे कि ब्लड के अंदर जब WBC की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है तब अपने मन में एक सवाल होगा कि व्हाट इज WBC, क्या होता है WBC। दोस्तों WBC वाइट ब्लड सेल अर्थात कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये हमारे ब्लड का एक हिस्सा होता है। थोड़ा जान लेते हैं कि WBC क्या होते हैं। हमारे बॉडी में एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 5 से 6 लीटर ऑन एन एवरेज ब्लड होता है अर्थात खून होता है। और ये खून कहाँ बनता है, तो ये खून बनता है जो हड्डी होती है उसके बीच में लंबा सा खोखला सा पार्ट रहता है जिसको बोन मैरो कहा जाता है, और इसी बोन मैरो के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है, खून का फॉर्मेशन होता है अर्थात बनता है। इस खून के अंदर 3 टाइप्स की सेल होती है, कोशिकाएं होती है। एक होती है RBC लाल रक्त कोशिकाएं, एक होती है WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं और एक होती है प्लेटलेट्स होती है। आप जाने अब तक खून बनती कहाँ है, इनके कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि ल्यूकीमिया क्या होती है। जब इन वाइट ब्लड सेल की संख्या RBC से ज़्यादा हो जाए, कहने का मतलब है कि जो RBC 99% में है उनसे ज़्यादा WBC की संख्या हो जाए तब उस स्टेज को ल्यूकीमिया स्टेज कहा जाता है, और उसी को हम आम भाषा में ब्लड कैंसर को डिनोट करते हैं। साथ ही इसमें जो WBC बढ़ती है वो RBC और प्लेटलेट्स को बाहर निकाल देते हैं। इसमें होता यह है कि जो ल्यूकीमिया में कैंसर की कोशिकाएं होती है वो तेजी और अनियंत्रित तरीके से हड्डियों की अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बढ़ने लगती है। दरअसल जो ये ब्लड कैंसर होता है वो 3 तरह का होता है। पहला जो होता है ल्यूकीमिया, दूसरा जो होता है माइलोमा और तीसरा जो होता है लिम्फोमा होता है। अब आगे हम देखेंगे कि क्या कारण होता है जो हमारे शरीर में ब्लड कैंसर उत्पन्न होता है। पहला जो है कि वो किसी व्यक्ति को लंबे समय तक शरीर में इन्फेक्शन है तो ये ब्लड कैंसर हो सकता है। अगला जो है, अगर किसी इंसान के बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है अर्थात बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है तो उनको भी ब्लड कैंसर होने की संभावना रहती है। उसके साथ साथ और किसी व्यक्ति को HIV और एड्स जैसी बीमारी हुई हो तो ब्लड कैंसर होने का कारण बन सकता है। उसके अलावा अगर किसी अन्य प्रकार की कैंसर को ठीक करने के लिए यूज की गई रेडिएशन थेरेपी से उच्च खुराक से भी ब्लड कैंसर हो सकता है। देखेंगे कि किसी इंसान में जानना होगा कि ब्लड कैंसर है कि नहीं, तो उसके लिए क्या लक्षण को पहचानना होगा। सबसे पहले तो अगर ब्लड कैंसर होगा तो उस इंसान को खांसी या सीने में दर्द होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, बार बार इन्फेक्शन होगा, आसानी से चोट लगेगा या खून बह सकता है, बुखार होगा, ठंडा लगेगा, लगातार थकान महसूस होगा। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि बिना किसी काम को किए उसे थकान महसूस होगा। साथ ही साथ आपको कमजोरी महसूस हो सकती है। उसके साथ साथ आपको भूख नहीं लगेगा, वजन आपका दिन प्रतिदिन कम होगा, रात को पसीना आएगा, हड्डी और जोड़ों में दर्द होगा, पेट में परेशानी रहेगी, सिर में दर्द रहेगा, खुजली होगी, स्किन पर दाने आएंगे, गर्दन या जांघों पर सूजन होगा।
ये सारे सिम्टम आएंगे। किसी एक सिम्टम को आने से ये ना समझ लें कि हमें ब्लड कैंसर है। कई लोग घबरा जाते हैं कि इसके होने से मृत्यु हो जाएगी। ऐसा ना सोचें, समय पर अगर आपका ट्रीटमेंट हो तो ठीक भी हो सकता है ये डिजीज। खत्म करने से पहले आपको हम कुछ टिप्स देंगे जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो ब्लड कैंसर या कोई भी डिजीज आपको नहीं हो सकता है, उससे आप बच सकते हैं। सबसे पहला तो है जो कि आपको डेली कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम अर्थात एक्सरसाइज करना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक अच्छी डाइट जिसमें सारे पोषक तत्व हो वो लेनी चाहिए। तले हुए भोजन से दूरी ही बनाए रखें। अगर संभव हो तो कीटनाशक अर्थात कीड़े मकोड़े को मारने वाले दवाइयों से दूरी बनाए रखें। साथ ही साथ रेडिएशन के अत्यधिक संपर्क से बचें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि आपको डेली कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। साथ ही साथ आप अधपका मीट, बिना धुली हुई सब्जी या फल के सेवन से बचें। और अगर आप कैंसर से संबंधित किसी भी स्पष्ट लक्षण का अनुभव करते हैं तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें और इसका इलाज कराएं। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी से जल्दी बेल आइकन को दबा दें कि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।